ऐसे में राजीव, इस वक्त मेरे जहन में एक वही प्रोवर्ब आ रहा है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर हैज नन, और उसी का सामना इस वक्त योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अपराधों पर नकेल कसने वाले, जिसे कुशल प्रशासक कहा जाता था, अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन चलाने वाले बाबा बुलडोजर के नाम से जाने जाते थे, उनके मॉडल को दूसरे राज्यों में अपनाया जा रहा था। ये सब होने के बावजूद आज जब लोकसभा चुनाव में हार हुई तो क्या सिर्फ वही जिम्मेदार हैं? और क्या जो विपक्ष भविष्यवाणी कर रहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद हटा दिए जाएंगे योगी आदित्यनाथ, तो कुछ ऐसी किसी बड़े फेरबदल की ओर संकेत कर रहा है ये सब जो चल रहा है इस वक्त? देखिए पूजा, अभी वो कहते हैं ना कि जब शरीर कमजोर हो जाता है तो कई बीमारियों का खतरा सामने होता है, और एक बीमारी हो जाए तो फिर कई बीमारी होती। ठीक इसी तरह लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा लगा और ऐसा लग रहा है और ऐसा लगना भी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ उत्तर प्रदेश में है वो एक झटके में बहुत ढीली पड़ी है, और उसे इस तरह के चुनाव परिणाम की कहीं कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन पीछे दिनों की जो चुनाव के बाद नतीजों के बाद अगर आप बयानों को देखेंगे तो ज़्यादातर बयान इसके इर्द गिर्द हैं जैसे कि इस पूरी हार के जिम्मेदार सीएम योगी हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली है। जो भी बातें कही जा रही हैं वो यही कही जा रही हैं कि अफसरशाही बेलगाम है, और चूंकि अफसरशाही बेलगाम इसलिए है कि जनप्रतिनिधित्व की कोई सुनवाई नहीं है, नेताओं की, मंत्रियों की, विधायकों की बात ही अधिकारी नहीं सुनते हैं, और वो इसलिए नहीं सुनते कि उनको वरदहस्त प्राप्त है। तो ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश यही की जा रही है। लेकिन क्या यही सच है कि सीएम योगी का रिपोर्ट कार्ड ही ये लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं? अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री खुद ही अपनी जीत का अंतर इतना आधे से भी कम पर आ गया, तो प्रधानमंत्री की सीट पर क्या हुआ, या प्रधानमंत्री की सीट के अगल बगल की सीटों पर क्या हुआ, या जिन जिन सीटों पर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में रैलियां की थी वहां के चुनाव परिणाम कैसे हैं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, टिकटों के बंटवारे में सीएम योगी आदित्यनाथ की कितनी चली, कितने 50 से ज़्यादा लोकसभा सांसदों को तीसरी बार टिकट दिया गया या दूसरी बार टिकट दिया, उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या थी, जनता का गुस्सा उनके खिलाफ था कि योगी आदित्यनाथ और मोदी के खिलाफ था, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ था। इसके बहुत सारे कारण और एंगल हो सकते हैं, लेकिन बात यह है, देखिए अलग अलग तरीके से केशव मौर्य के बारे में मैंने आपको बताया कि वो संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष थे जब भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज़्यादा सीटें मिली, तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना या दावा वो स्वाभाविक है, वो नहीं बन पाए। ये एक कसक उनके दिमाग में रहती है, और योगी आदित्यनाथ से उनके रिश्ते कभी से बहुत सहज नहीं रहे, ये सबको पता है। अब बात आती है ये संजय निषाद के बोलने की, बुलडोजर पर जो बात करें, मूल बात ये नहीं है कि वो क्या बोल रहे, मूल बात ये है कि संजय निषाद एक मुश्किल में ये पड़े हैं कि मझवा जहां बाई इलेक्शन होना है, मझवा की सीट वो खाते में निषाद पार्टी की आई थी, और मझवा की सीट पर उपचुनाव होना है, और उनकी पार्टी के जो वहाँ विधायक थे उनके सिंबल पर लड़े थे, वो दरअसल भदोही की लोकसभा सीट से वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े हैं और वो सांसद हो गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी और संजय निषाद के बीच इस बात को लेकर मशक्कत होगी कि ये सीट निषाद पार्टी को जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर लड़े, पहली बात। दूसरी बात, अगर संजय निषाद की पार्टी के सिंबल पर लड़ते हैं तो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो अभी ये संजय निषाद के जो अभी ताज़ा बयान है, मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि वो जो सीट उनकी है विधायकी वाली, वो उसके पर अपना दावा मजबूत करने के लिए ये बातें कह रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक जो अभी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, देखिए अभी तो जो चुनाव के नतीजे आए हैं पूजा, वो आए हैं, वो तो लोकसभा चुनाव के नतीजे जो आए सो आए। अभी जो 10 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे और जिस तरीके का मूड माहौल इन विधानसभा क्षेत्रों में है, उससे भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बेचैन है, ज़्यादा परेशान है कि अगर सीटों की संख्या समाजवादी पार्टी की ज़्यादा होती है एनडीए से या बीजेपी से, तो फिर एक मुश्किल और एक नैरेटिव और एक सच्चाई भी सामने आएगी कि 2027 से पहले मुझे लगता है ये बड़ा, इसके बाद कोई ऐसी कोई इमरजेंसी वाली बात आ जाए तो अलग बात है, लेकिन 10 सीटों पर उपचुनाव
विधानसभा चुनाव से जो पहले होंगे, इसमें ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सीटों पर बहुत मुश्किल है। और वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जो ताना बाना है वो अगले चुनाव के नतीजों को भी देख समझ लोग रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बातें बीजेपी में आ रही हैं। हालांकि मैंने आपको कहा, जीत के तो बहुत माई बाप होते हैं, हारने में फिर ठीकरा फोड़ा जाता है उस पर या इस पर। तो इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, और देखिए इसमें बहुत तरह की बातें भी हैं। मैं आपको पूजा 1 मिनट में बताता हूँ। ये शिक्षकों के जो ऑनलाइन उपस्थिति की बात है, और इसके अलावा 2023 से बिजली बिल किसानों की माफ़ी का, नलकूप का, ट्यूबवेल का ऐलान किया था योगी आदित्यनाथ ने। अभी कुछ दिन पहले इसके निर्देश आए हैं। अब जब किसान वहाँ जा रहे हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो उसमें आपके नाम से ट्यूबवेल का भी है कि नहीं है, घर का कनेक्शन है कि नहीं है, फिर रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये जो आम घोषणा कुछ होती है, जब ज़मीन पर किसान जा रहा है, जब ज़मीन पर टीचर को वो समस्या आ रही है, तो फिर वो गैप, वो कहाँ बोले, किससे बोले, कहाँ तक वो अपनी बात पहुँचाए। तो ये तो समस्या उत्तर प्रदेश में हमेशा हर जगह देखने को मिलती है। ठीक है राजीव, आपने बहुत अच्छे से पृष्ठभूमि को रखा है। इसके पीछे जो तमाम बयान इस वक्त यूपी की राजनीति में देखने और सुनने के लिए मिल रहे हैं।